बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है इमली की खट्टी मीठी सी चटनी। बहुत ही मज़ेदार होती है, इतनी मज़ेदार होती है कि हर कोई शौक़ से खाता हो। इसको दही बड़ों में, चाट में, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, जैसे कि अब रमज़ान शुरू है आप इसको बना के रख लें। तकरीबन इसको रोज़ ही दस्तरखान की जान होती है। तो फिर देख लेते हैं इसकी रेसिपी। ठीक है, तो आधा किलो हमने इसमें लिए इमली। ठीक है, जितनी हमने इमली ली उतनी ही हमने इसमें चीनी लेंगे। अगर चीनी की जगह आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हो, तो मैंने जो है इसमें चीनी ले रही हूँ। ठीक है, इसकी जगह आप गुड़ भी ऐड कर सकते हो इसमें। उसके अलावा ये मसाले, साबुत गोल वाली लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हमने सौंफ लिए, ये अजवाइन हमने लिए, और ये है सौंठ हमारे पास, साबुत सौंठ है हमारे पास, और ये ज़ीरा है। ठीक है, इन सारे मसाले को हमने हल्का सा भूनना है, भून के फिर हम पीसेंगे। तो उससे ये कि हमारी खुशबू जो है ना मसाले की बहुत ही अच्छी सी आएगी खट्टी मीठी चटनी में। और ये 1 टीस्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। तो चले, सबसे पहले जो है ये जो इमली हमने लिया, आधा किलो इमली हमने इसको भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटे। तो इसको तरह मल मल के हाथ से हम अच्छा से सारा सा पल्प निकाल लेंगे इसका, और जो बीज और इसका जो गुदा है वो हम अलग कर लेंगे। ठीक है, वो सारा निकाल लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए सारा जो इमली का पल्प हमने निकाल लिया इसमें से, और अच्छा से हमने इसको छान लिया है। तो अब ये जो है हमारे पास ये डन है। अब इसके बाद हमने जो मसाले लिए थे उसकी तरफ आते हैं। जो मसाले लिए थे हमने इसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। ये जो हमने लिए सौंठ लिए, सौंफ लिए, अजवाइन, ज़ीरा और साबुत वाली गोल वाली लाल मिर्च। अच्छा, सौंठ और अजवाइन और सौंफ ये सारी चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद है। और तो हम जिस चटनी में हम डालेंगे तो एक तो हमारा हाजमा भी बहुत अच्छा रहेगा, और जो इसकी जो हम भून के डालेंगे इसकी जो खुशबू है तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये देखें बहुत अच्छे से भून चुकी है, बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम मिक्सी के जार में इसको डाल के इसको पीस लेते हैं। ठीक है, ये सारे मसाले को हम पीस लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये सब अच्छे से हमने भून लिया था इसको। तो ये देखिए पीस लिया हमने, तकरीबन मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम ये डन है मसाला। अब हम इसको साइड में करते हैं, फिर आते हैं चटनी बनाना पकाना जो है हम तकरीबन शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए चूल्हे पे जो है हमने पतीली रख दी थी, उसमें जो हमने सारा इमली का जो पल्प निकाला था वो हमने वो सारा डाल दिया। और आँच को भी हमने तेज़ करा हुआ है। जैसे इसमें उबाल आना शुरू होगा तो फिर हमने इसको स्लो आँच पे पकाना है। ठीक है, तेज़ आँच करी हुई अभी हमने तेज़ आँच पे कर रहे हैं। और इसी के साथ ही देखें जो है इसमें चीनी हमने ली थी आधा किलो इमली की ली थी, तो आधा ही किलो हमने चीनी ली थी, हमने वो शामिल कर दी। वो शामिल करके अच्छे से चम्मच चला के इसको मेल्ट कर लेते हैं हम इस तरह। चम्मच चलाते जाते हैं, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही झटपट तैयार होगी इमली की खट्टी मीठी सी चटनी। आप इसको बस एक बार मेहनत करनी है, आपने इसको बना लें और शुरू रमज़ान में बना लें तो पूरा रमज़ान आपका सुकून से गुजर जाएगा। और ये तकरीबन हर चीज़ के साथ ही बहुत अच्छी लगती है, पकौड़े हो, चना चाट हो, दही बड़े हो, और जो है सब चीज़ों के साथ खाई जाती है ये। तो इसलिए ये है कि आप इसको एक दफ़ा बना लें तो आपका पूरा रमज़ान जो है बहुत अच्छा सुकून का गुजर जाएगा। अब इसको बनी हुई होगी तो आप बस फटाफट फ्रिज में से निकालिएगा और सर्व करिएगा। तो देखें ये जो है हमने सारे मसाले जो हमने भून लिए थे वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए। तो अब हमने देखें इसको सारे मसालों के साथ अच्छा सा उसको पका रहे हैं हम। देखिए पकते हुए तकरीबन टाइम हो चुका है, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। और जो चीनी थी वो भी बहुत अच्छी सी मेल्ट हो गई है, और जो इसमें से मसालों की जो खुशबू आ रही है ना जो हमने भून के डाली बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है। तो बहुत अच्छी सी चीनी भी मेल्ट हो चुकी है इसमें, और पकते हुए भी तकरीबन 10 मिनट हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम नमक। अच्छा, नमक हमने काला नमक लिया, अब इसकी जगह जो आम घर में यूज़ होता है नमक आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने जो है इसमें काला नमक डाल रही हूँ। काला नमक से ये कि अच्छा सा बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और हमारे हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है काला नमक। तो हमने ये है कि काला नमक ऐड कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो अब देखिए पकते हुए तकरीबन टाइम हो गया, थोड़ा सा ये गाढ़ा भी हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो कॉर्नफ्लावर लिया था 1 टीस्पून जो हमने आपको बताया था, हमने वो पानी में अच्छा सा घोल लिया है। ठीक है, अब वो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते हैं। बस जैसे ही डालेंगे तो थोड़ा सा ये थिक होना शुरू हो जाएगा, तो हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं और चम्मच चलाते जाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये करते हैं इसमें फूड्स कलर भी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा रेड कलर, तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा रेड कलर, फूड कलर जो होता है। ठीक है, तो मैं जो है इसमें कलर बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ। तो तकरीबन देखिए थोड़ा सी गाढ़ी भी हो गई है, थिकनेस चेक करें आप इसकी। देखिए बस हमने इतना ही थिक करना था इसको। अब हम इसको ठंडा करके फिर हम आपको इसको दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम ठंडी कर लेते हैं चटनी को इमली की। तो देखिए ठंडी हो चुकी है, और देखिए तकरीबन इतना सारी बनी है, तकरीबन देखिए एक बाउल भी हमारा भर गया। और जो हमने जो एक बोतल है जो केचप की होती है बड़ी, जो अब नॉर्मली मिल जाती है आम मार्केटों में, तो हमने उसमें भर ली है ये। और देखिए इसकी थिकनेस देखें, चेक करें, और कितनी मज़ेदार हमारी ये इमली की खट्टी मीठी सी चटनी तैयार हो गई है।
और देखिए ये भी तकरीबन हमारी ये भी पूरी बोतल भर चुकी है और एक बाउल हमारे पास वैसे तैयार हुआ। आधा किलो इमली में हमने इतनी सारी ये चटनी हमारी तैयार हो गई है जो आराम से जो है काफ़ी दिन तक चलेगी है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।